नमस्कार दोस्तों, एचआरबी न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एलपीजी गैस सिलेंडर के ताज़ा अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हो जाइए सावधान। अगर आपके घर में हर महीने रसोई गैस सिलेंडर आता है या आपके किचन में पीएनजी की सप्लाई है, तो अगले कुछ मिनट आपकी जेब के लिए सबसे अहम साबित होने वाले। क्या भारत में हर एलपीजी सिलेंडर पर लगने जा रहा है 18 रुपए का नया टैक्स? क्या देश की सुरक्षा का खर्च अब आम नागरिक के किचन के बजट से निकलेगा? एक तरफ मिडिल ईस्ट से जलता बारूद और सप्लाई ठप होने की आहट है, तो दूसरी तरफ भारत सरकार का 3.7 लाख करोड़ का ऐसा मास्टर प्लान जो आपको हर संकट से बचाएगा। लेकिन दोस्तों, उसकी कीमत कौन चुकाएगा? दोस्तों, दुनिया में जब भी कहीं युद्ध छिड़ता है, समंदर के रास्तों पर जहाजों के पहिए थमते हैं, तो उसका सीधा असर भारत के रसोई घर में रखे उस लाल सिलेंडर पर पड़ता है। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक तनाव और सप्लाई चेन की अड़चनों ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। इसी का तोड़ निकालने के लिए केंद्र सरकार ने तैयार किया है देश का अब तक का सबसे बड़ा रणनीतिक ईंधन भंडार। अनुमानित लागत 42 अरब डॉलर यानी करीब 3.7 लाख करोड़ रुपए। लेकिन इस विशालकाय सुरक्षा चक्र को बनाने का फंड कहां से आएगा? इसी सवाल का जवाब एक नए प्रस्ताव में छिपा है, जो सीधे तौर पर देश के करोड़ों उपभोक्ताओं की जेब पर असर डाल सकता है। क्या है ये 1.29 प्रति किलो की प्रस्तावित लेवी? क्यों सरकार को अचानक एलपीजी और पीएनजी की आपातकालीन रिजर्व की जरूरत महसूस हुई? भारत की ऊर्जा सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय एक नए वित्तीय मॉडल पर मंथन कर रहा। एलपीजी पर लेवी 1.29 प्रति किलोग्राम सिलेंडर पर असर आम घरेलू 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर पर करीब 18 रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। पीएनजी प्राकृतिक गैस पर लेवी 1.43 प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर। वार्षिक जो खर्चा आएगा इस लेवी से सरकार को हर साल करीब 1.5 अरब डॉलर यानी 12,500 करोड़ का राजस्व मिलेगा। सवाल उठता है कि आखिर सरकार को ऐसा फैसला लेने की नौबत क्यों आई? भारत अपनी जरूरत का 85% से 90% कच्चा तेल और भारी मात्रा में एलएनजी विदेशों से आयात करता है। हाल ही में मिडिल ईस्ट में बढ़े तनाव और इजराइल ईरान संघर्ष और लाल सागर व हॉर्मुज जलडमरूबंद जैसे समुद्री रास्तों में आई रुकावट ने भारत के सामने ईंधन का गंभीर संकट खड़ा करने का जोखिम उठाया। वर्तमान में भारत के पास कच्चे तेल का रणनीतिक भंडार तो मौजूद है, जो मुश्किल से 9 से 10 दिनों की जरूरत पूरा कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ जापान और दक्षिण कोरिया जैसे एशियाई देशों में 100 से अधिक दिनों का ईंधन भंडार रखते हैं। भारत के पास अभी तक एलपीजी और एलएनजी के कोई समर्पित राष्ट्रीय रणनीतिक भंडारक क्षमता नहीं है। अगर कल कोई बड़ा युद्ध छिड़ जाए या सप्लायर देश हाथ खड़ा कर दे, तो भारत में गाड़ियां थम सकती हैं, चूल्हे ठंडे पड़ सकते हैं। इसी जोखिम को जीरो करने के लिए 10 सालों के इस विशालकाय प्लान की रूपरेखा रची गई है। इस योजना से भारत के पास कम से कम 2 महीने का क्रूड और एलएनजी तथा 6 हफ्ते का घरेलू बैकअप हमेशा मौजूद रहेगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा पेच ये है कि कच्चे तेल का रिजर्व तो केंद्र सरकार अपने खजाने से बनाएगी, लेकिन गैस स्टोरेज के लिए उपभोक्ताओं से वसूले जाने वाले लेवी का सहारा लिया जा सकता है। ध्यान रखने वाली दोस्तों बात यह है कि प्रस्ताव अभी आंतरिक मंत्रालयों के स्तर पर विचार विमर्श के दौर में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने इसे मंजूरी मिलना